औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जॉब पोर्टल। माय नेम इज़ रेहान अली सिद्दीकी। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो भी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, न्यू जॉब्स हैं, 4 नवंबर 2022 को अनाउंस हुई हैं। मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है, मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए क्रिएट की जाती है। हमारी हौसला अफजाई के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि डेली बेस पे जो भी न्यू जॉब्स आती हैं उनसे आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, कंसुलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 12/2022, इसकी एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की। ठीक है, तो दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 21 नवंबर 2022। 21 नवंबर से पहले आपने अप्लाई कर लेना है। ये कह रहा है इंटेंडिंग कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन अप टू 21 नवंबर 2022 फॉर द फॉलोइंग वैकेंसीज। आल्सो विजिट FPSC वेबसाइट फॉर डिटेल मेंशन इन द जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट। नंबर 1 पे जो वैकेंसी है वो वैकेंसी है सिस्टम एनालिस्ट की। इसका जो स्केल है वो 17 है और परमानेंट जॉब है। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड स्पेशल इंस्टीट्यूट। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो है 2nd क्लास बैचलर डिग्री हो या मास्टर डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में, और 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ प्रोग्राम राइटिंग एंड सिस्टम डिज़ाइनिंग, और 2nd क्लास C ग्रेड के अंदर मास्टर डिग्री हो स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स में। वैकेंसीज है कि डोमिसाइल कोटा है खैबर पख्तूनख्वा का। मेरिट पे अप्लाई करेंगे। प्लेस है इसका प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। एज लिमिट 30 ईयर है और 5 साल इसमें जनरल एज रिलैक्सेशन है, मतलब 35 ईयर तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे वैकेंसी है जनरल स्टाफ ऑफिसर की। ग्रेड इसका 1 है। ठीक है, क्लासिफाइड रेडियोलॉजिस्ट की है, ग्रेड इसका 19 है। 19 ग्रेड है। परमानेंट जॉब है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो MBBS होना चाहिए, इक्विवेलेंट डिग्री, और यूनिवर्सिटी से रिकग्नाइज होना चाहिए। PM&DC में होना चाहिए, FCPS रेडियोलॉजी, और क्वालिफिकेशन इसके इसी के जितनी क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज रजिस्टर्ड बाय द PM&DC। 7 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस, एनी रेवेन्यूड मेडिकल इमेजिंग सेटअप। एज लिमिट है इसमें 32 से 40 साल, और इसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, यानी कि 32 से 45 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वैकेंसी की जो तादाद है वो है 3। डोमिसाइल कोटा है पंजाब ओपन मेरिट से 1 अप्लाई करेंगे और 2 सिंध से अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंध रूरल से 1 अप्लाई करेंगे, सिंध रूरल से 1, सिंध अर्बन से 1 अप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 बंदे सिंध से अप्लाई करेंगे, 1 पंजाब से। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान, कहीं भी दे सकते हैं। नंबर 3 पे जो वैकेंसी है वो है एसोसिएट प्रोफेसर की, फीमेल की वैकेंसी है। ये 19 ग्रेड है इसका, और परमानेंट जॉब है FC कॉलेज के अंदर, डायरेक्टरेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट डिफेंस। मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसके अंदर होना चाहिए, PhD डिग्री होल्डर होना चाहिए, और या इसके बराबर यूनिवर्सिटी लेवल ORM MPhil और MPhil डिग्री इन द रेवेलेंट सब्जेक्ट। 10 ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन। टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल, और 2nd क्लास ग्रेड C एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल। कैटेगरीज A इस्लामियात, B मैथमेटिक, C पाक स्टडीज़ 1D। और इसके अंदर जो एज लिमिट है वो है 32 से 40 साल, 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन है, यानी कि 32 से 45 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की तादाद है 5। डोमिसाइल कोटा है पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम कोटा है इसके अंदर, 1 सिंध रूरल से अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट के ऊपर 2 सिंध अर्बन से अप्लाई करेंगे, 1 आज़ाद जम्मू कश्मीर से अप्लाई करेंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन इस्लामाबाद। एनीवेयर इन कहीं भी जो है वो पोस्टिंग कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट क्लियरली इंडिकेट इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म द कैटेगरी A और D फॉर विच द अप्लाई सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सेपरेट फ़ी पेड, यानी कि हर कैटेगरी के लिए आपने अलग फ़ीस को पेड करना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाते हैं लेक्चरार की वैकेंसी है फीमेल की। मैथमेटिक्स 17 स्केल है इसका। टेम्प्रेरी लाइक टू बी पर कंटिन्यू, यानी कि फ़िलहाल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे, बाद में परमानेंट कर देंगे। इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज की ये वैकेंसी है, और इसके अंदर जो है वो तालीमी काबिलियत होनी चाहिए। 2nd क्लास C ग्रेड के अंदर, मास्टर डिग्री या इक्विवेलेंट मैथमेटिक्स के अंदर। एज लिमिट है 22 से 28 साल, और 5 साल एज रिलैक्सेशन है। 28, 5, 33 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोटा है इसके अंदर। वैकेंसी की तादाद 1 है। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम कोटा भी शामिल है इसके अंदर। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। नोट HSC रिकग्नाइज आर ऑल बैचलर्स डिग्री अवॉर्डेड आफ्टर 4 ईयर ऑफ द पोस्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन इक्वल टू MA MSc डिग्री इज जनरल स्ट्रीम।
ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाते हैं वैकेंसी है असिस्टेंट डायरेक्टर MIS 17 स्केल की, और ये परमानेंट फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिवीज़न की जॉब है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए सेकंड क्लास सी ग्रेड मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस के अंदर, और जो है वो इसके अंदर एज लिमिट है 22 से 28 साल, और इसमें अप्लाई कर सकते हैं 33 साल तक के लोग 5 साल एज रिलैक्सेशन में लाने के बाद। वैकेंसी की तादाद 3 है। डोमिसाइल होना चाहिए पंजाब से एक अप्लाई करेंगे, 2 सिंध अर्बन से अप्लाई करेंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन इस्लामाबाद। और उसके बाद वैकेंसी आ जाते हैं इंस्पेक्टर कस्टम की इंटेलिजेंस ऑफिसर। ये जो है 16 स्केल की वैकेंसी है, परमानेंट फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जॉब है ये, रेवेन्यू डिवीज़न के अंदर। मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास डिग्री होनी चाहिए आपके पास, सी बैचलर डिग्री होनी चाहिए सेकंड क्लास, और सी बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इकोनॉमिक कॉमर्स स्टैटिक्स अकाउंटिंग कंप्यूटर साइंस, किसी भी सब्जेक्ट में आपकी होनी चाहिए बैचलर। ठीक है, और मिनिमम जो है वो फिजिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए 5.6 इंच कद होना चाहिए, आपकी हाइट 5.6 इंच, चेस्ट 32 होना चाहिए, और जो है वो पुल करने के बाद 33.5 होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 फुट 2 इंच कद होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फ्रॉम द अथोराइज मेडिकल। एज लिमिट 20 से 28 यानी कि 33 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसके अंदर है 1। डोमिसाइल कोटा है सिंध रूरल का, पोस्टिंग कहीं भी मिल सकती है। नॉट ए मेरिट पोजीशन होल्डर 10 कैंडिडेट पर वैकेंसी फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कोटा वुड बी कॉल्ड देयर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। इसके बाद आ जाते हैं रजिस्ट्रार की वैकेंसी है। रजिस्ट्रार का स्केल जो है वो 17 है। परमानेंट जॉब है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो इसमें एक्सपीरियंस के साथ सेकंड क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ के अंदर। ठीक है, इक्वल या उसके बराबर हो। रिकग्नाइज HSC से 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट से रिलेटेड एज लिमिट 22 से 30 साल है, 5 साल एज रिलैक्सेशन यानी कि 22 से 35 साल हो गई, और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो वैकेंसी की तादाद है वो है 1, और पंजाब डोमिसाइल पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। उसके बाद वैकेंसी है हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग की, 18 स्केल है इसका, और जो डिपार्टमेंट है वो है मैरिन फिशेस डिपार्टमेंट है ये, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके अंदर होनी चाहिए सेकेंड क्लास सी डिग्री, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स विद स्टैटिक्स मैथमेटिक विद स्टैटिक्स 5 ईयर एक्सपीरियंस, 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इकोनॉमिक्स में और डेवलपमेंट रिसर्च स्टैटिक्स के अंदर। और वैकेंसी की तादाद जो है उम्र की हद 33 साल है, 5 साल एज रिलैक्सेशन मिला के 38 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की तादाद 1 है। 1 के अंदर जो है वो सिंध रूरल से अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जो वैकेंसी है वो है फिजिकल फीमेल की। ठीक है ना, 16 स्केल है इसका, टेम्प्रेरी जॉब है, बाद में परमानेंट कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद मॉडल स्कूल कॉलेज XFG स्कूल के अंदर ये वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन के थ्रू। प्रोफेशनल ट्रेनिंग, इसमें तालीमी काबिलियत होनी चाहिए सेकंड क्लास सी, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और 4 ईयर्स ड्यूरेशन हो बैचलर का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन विथ सेकंड क्लास सी ग्रेड M एड होना चाहिए, या B एड होना चाहिए, या B एड हॉर्न्स होना चाहिए, एसोसिएट डिप्लोमा इन एजुकेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम आई रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। HSC एज लिमिट है 20 से 28 साल, उम्र 5 साल एज रिलैक्सेशन है इसके अंदर, यानी कि 33 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वैकेंसी की जो तादाद है वो है 72। डोमिसाइल कोटा है, मेरिट पे 5 लोग अप्लाई करेंगे पूरे पाकिस्तान से। पंजाब से 36 लोग अप्लाई करेंगे, ओपन मेरिट 34 लोग अप्लाई करेंगे। नॉन मुस्लिम कोटा 1 है, सिंध अर्बन से ओपन मेरिट पे 5 लोग अप्लाई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से 9 लोग अप्लाई करेंगे, ओपन मेरिट 8 है। मिनॉरिटी नॉन मुस्लिम के लिए कोटा बलूचिस्तान से 4 लोग अप्लाई करेंगे। एक फाटा से जो है वो 2 लोग अप्लाई करेंगे, जम्मू कश्मीर से 1, आज़ाद जम्मू कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से 1 अप्लाई करेंगे, आज़ाद जम्मू कश्मीर से 1 अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर 17 स्केल की वैकेंसी, जो कि परमानेंट जॉब है। ये है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन में। इसके लिए तालीमी काबिलियत होनी चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, सी ग्रेड मास्टर या बैचलर, 16 ईयर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास। फिटनेस मिनिमम हाइट जो होनी चाहिए फिटनेस के हिसाब से वो है 5 फुट 6 इंच 168 cm, एंड द फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच 157 cm। मिनिमम वज़न होना चाहिए 106 lbs 48 kg फॉर अ फीमेल, और फीमेल का होना चाहिए 45 kg। एज लिमिट है 22 से 30 साल, उम्र की हद 5 साल है, यानी कि 22 से 35 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की तादाद है 23। डोमिसाइल होगा, मेरिट पे 2 लोग अप्लाई करेंगे, पंजाब से 11 लोग अप्लाई करेंगे, सिंध रूरल से,
ओपन मेरिट पे 9 लोग अप्लाई करेंगे। वुमेन कोटा एक है एंड मिनोरिटी कोटा नॉन मुस्लिम कोटा भी एक है। सिंध रूरल से जो है वो ओपन मेरिट पे 2 लोग अप्लाई करेंगे। सिंध अर्बन से ओपन मेरिट पे 2 अप्लाई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से ओपन मेरिट पर 1 अप्लाई करेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर से ओपन मेरिट पर 1 बंदा अप्लाई करेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान, कहीं भी। इसका नोट ये है, द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विद रिगार्ड टू फिजिकल स्टैंडर्ड और फिटनेस, यानी कि फिटनेस में बंदा जो है ना वो कंफर्म टाइट होना चाहिए, बिल्कुल पक्का, ठीक है। और जो है वो इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर 17 स्केल की वैकेंसी है, ये भी परमानेंट जॉब है। और ये है डायरेक्टर ऑफ वर्कर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तान डिपार्टमेंट के अंदर ये जॉब है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिमम क्वालिफिकेशन 2nd क्लास सी, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम आ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। HSC एज लिमिट है 22 से 28 साल और जो है वो +5 ईयर, यानी कि 22 से 28 और 5 साल 33 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की तादाद 3 है इसमें जो है वो 1 ओपन मेरिट पे अप्लाई करेंगे। पंजाब से 1 बंदा अप्लाई करेगा। सिंध अर्बन से 1 बंदा अप्लाई कर सकता है। HSC रिकग्नाइज आर बैचलर डिग्री अवार्डेड 4 ईयर होनी चाहिए। पोस्ट इंटरमीडिएट इक्वलेशन MA MSc डिग्री जनरल स्ट्रीम। उसके बाद आ जाते हैं असिस्टेंट साइंटिफिक एडवाइज़र की वैकेंसी है। 18 स्केल है इस वैकेंसी का। परमानेंट जॉब है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए 2nd क्लास सी डिग्री MSc के अंदर इन आ नेचुरल साइंस, और इक्वलेशन जो है वो इसके मुताबिक इसी के बराबर कोई दूसरी डिग्री हो तो वो भी चल जाएगी। HSC से रिकग्नाइज हो। 5 साल जो है वो पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिसर्च और डेवलपमेंट का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से मैनेजमेंट एज लिमिट है 25 से 35 साल एज लिमिट है। 5 साल एज रिलैक्सेशन है। 25 से 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की तादाद 1 है। पंजाब से वुमेन कोटा है, इसके अंदर सिर्फ वुमेन अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा जो है वो फिशरीज डेवलपमेंट कमिश्नर की वैकेंसी है और ये जॉब है 20 स्केल की। परमानेंट जॉब है। मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स डिपार्टमेंट है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें होनी चाहिए PhD MPhil MS 2nd क्लास और मास्टर डिग्री होनी चाहिए 4 ईयर के अंदर। फिशरीज़ और जो है वो एक्वाकल्चर, मैरिन बायोलॉजी और विथ स्पेशलाइजेशन इन फिशरीज़ और एक्वेलेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम आ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। HSC से जो है वो वेरीफाइड हो डिग्री। 13 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन केस PhD 15 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। MPhil MS 17 ईयर जो है वो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसमें उम्र की हद है 37 से 45 साल। 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन है, तो यानी कि 50 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वैकेंसी की तादाद 1 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है और 1 बंदा अप्लाई करेगा सिर्फ पंजाब से। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी है। ये वैकेंसी परमानेंट है। डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये वैकेंसी है, ठीक है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 2nd क्लास सी डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री। BTech टेक्सटाइल और मैकेनिकल और इसके बराबर कोई डिग्री होनी चाहिए। HSC एज लिमिट है 20 से 28 साल। 5 साल एज रिलैक्सेशन, यानी कि 33 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन के साथ जो है वो 33 साल हो गई और जो है वो इसमें वैकेंसी की तादाद 1 है। ओपन मेरिट पे ये जो है अप्लाई करेंगे। डोमिसाइल कोटा है। मेरिट पे पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। एज़ पर PEC बैचलर डिग्री जो है वो PSc इंजीनियरिंग BE इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech, हैंस BE डिग्री इज़ नॉट एडमिसिबल द इंस्टेड केस, यानी कि BE की डिग्री इसमें जो है वो एलिजिबल नहीं होगा BE वाला। सिविलियन स्टोर ऑफिसर की वैकेंसी ग्रेड 1 19 ग्रेड की वैकेंसी, परमानेंट जॉब है। कॉर्प्स ऑफ EME मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वैकेंसी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो PhD इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। मैनेजमेंट और 8 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट का उम्र की हद इसमें 32 से 40 साल। 5 साल एज रिलैक्सेशन मिला के 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर वैकेंसी की तादाद 1 है और पंजाब से अप्लाई होगा। इसके बाद आ जाते हैं सिविलियन स्टोर ऑफिसर ग्रेड 3 17 स्केल की वैकेंसी है। ये वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। परमानेंट जॉब है और इसमें जो है वो अप्लाई करने के लिए 2nd क्लास डिग्री मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए, सप्लाई चेन एक्वेलेशन। और इसमें जो है वो एज लिमिट है 22 से 30 साल। 5 साल एज रिलैक्सेशन मिला के 35 साल तक के लोग अप्लाई करेंगे। 11 वैकेंसियाँ इसके अंदर। डोमिसाइल कोटा जो है वो मेरिट पे 1 है। पंजाब के 6 लोग अप्लाई करेंगे। ओपन मेरिट पे 5 लोग अप्लाई करेंगे। वुमेन कोटा 1 है।
वोमेन कोटा एक है, सिंध रूरल से ओपन मेरिट पर एक अप्लाई करेंगे, सिंध अर्बन से जो है वो ओपन मेरिट पे एक अप्लाई करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा से एक, बलूचिस्तान से एक अप्लाई करेंगे और कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है पूरे पाकिस्तान में। सीनियर रिसर्च ऑफिसर ग्रेड 2 की वैकेंसी 18 स्केल है और ये वैकेंसी परमानेंट है और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो सेकंड क्लास सी होनी चाहिए, डिग्री कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्वलेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम आर रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके अंदर। और इसमें जो है वो एज लिमिट है 25 से 35 साल, 5 साल एज रिलैक्सेशन मिला के 25 से 40 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की तादाद इसमें एक है और वो है पंजाब से अप्लाई करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं असिस्टेंट चीफ फार्मासिस्ट की वैकेंसी है और इसका स्केल 18 है, परमानेंट जॉब है और ये वैकेंसी है डिफेंस डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। इसमें तालीमी काबिलियत होनी चाहिए, सेकंड क्लास सी मास्टर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में, इक्वलेशन इसके बराबर, इसकी जितनी इसी के बराबर कोई दूसरी डिग्री भी चल जाएगी। फार्मेसी काउंसिल पीसीपी से एचएससी जो है वो रिकग्नाइज होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन है, 25 से 35 साल उम्र की हद है, 5 साल एज रिलैक्सेशन है, यानी कि 25 से 40 साल तक के लोग अप्लाई करेंगे। वैकेंसी की तादाद इसके अंदर 5 है, 3 बंदे जो है वो पंजाब से अप्लाई करेंगे ओपन मेरिट पे और वोमेन कोटा एक है, सिंध से जो है वो सिंध रूरल से एक बंदा अप्लाई करेगा, खैबर पख्तूनख्वा से ओपन मेरिट पे एक अप्लाई करेगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। सिविलियन सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी है, ग्रेड 3 है इसका, ये वैकेंसी 17 स्केल की है और डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास सी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पब्लिक पॉलिसी स्ट्रेंथ सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर उम्र की हद है 22 से 30 साल, 5 साल एज रिलैक्सेशन मिला के 22 से 35 साल हो जाएगी। वैकेंसी की तादाद इसमें जो है वो है 2, एक पंजाब से अप्लाई करेंगे और दूसरा सिंध रूरल से अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आ जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट कैश ऑफिसर की वैकेंसी है, ग्रेड 4 की 16 स्केल है, परमानेंट कॉर्प्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वैकेंसी है। इसमें सेकंड क्लास सी बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद मैथमेटिक्स स्टैटिक्स इकोनॉमिक कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और जो है वो एज लिमिट 20 से 28 साल है, 5 साल एज रिलैक्सेशन मिला के 20 से 33 साल उम्र की हद हो गई इसके अंदर और इसमें वैकेंसी की तादाद एक है, पंजाब से अप्लाई करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर 17 स्केल की वैकेंसी है और ये वैकेंसी जो है वो टेम्प्रेरी जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर और मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास सी डिग्री होनी चाहिए, मास्टर बैचलर 16 साल की 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए या इसके बराबर कोई डिग्री हो कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है वो 22 से 30 साल तक के लोग अप्लाई करेंगे, 5 साल एज रिलैक्सेशन मिला के 35 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की तादाद इसके अंदर है एक और वो है पंजाब से अप्लाई करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर वेब डेवलपमेंट की वैकेंसी है, ये वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स के अंदर, ये टेम्प्रेरी वैकेंसी है और इसमें जो है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सेकंड क्लास सी मास्टर बैचलर डिग्री, 16 क्लासें होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उम्र की हद है 22 से 30 साल, 35 साल तक के लोग इसमें 5 साल एज रिलैक्सेशन मिला के 22 से 35 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें वैकेंसी की तादाद एक है, पंजाब से अप्लाई करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट की वैकेंसी है, अकाउंट वैकेंसी का स्केल 17 है और ये टेम्प्रेरी जॉब है। डिपार्टमेंट है ये स्टेट ऑफिस मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर, सेकंड क्लास डिग्री होनी चाहिए इसके अंदर, मास्टर डिग्री होनी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स के अंदर, एलएलबी होना चाहिए या उसके बराबर कोई भी डिग्री हो तो चल जाएगा। 5 साल एज रिलैक्सेशन है, 22 से 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी है, पंजाब के लोग अप्लाई करेंगे इसमें। प्रोग्रामर 16 स्केल की वैकेंसी है, टेम्प्रेरी जॉब है ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग वर्क्स डिपार्टमेंट की। मिनिमम क्वालिफिकेशन सी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 16 ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। उम्र की हद है एज रिलैक्सेशन मिलाने के बाद 22 से 33 साल और इसमें वैकेंसी की तादाद एक है और वो कोटा है पंजाब ओपन मेरिट का। असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्रामर 17 स्केल की वैकेंसी है, ये वैकेंसी टेम्प्रेरी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग वर्क्स की वैकेंसी है और इसमें जो है बैचलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 16 क्लासें कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसी भी इस किस्म की किसी भी डिग्री के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें अप्लाई करने की उम्र की हद है 22 से 35 साल एज रिलैक्सेशन मिला के वैकेंसी की तादाद एक है, पंजाब का कोटा होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है, 17 स्केल है, परमानेंट जॉब है फेडरल गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की कैंट के अंदर, ग्रेजन डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। ठीक है दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए तालीमी काबिलियत होनी चाहिए, सेकेंड क्लास सी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी से रिकग्नाइज होना चाहिए और जो है वो वैकेंसी की तादाद इसमें 3 है। डोमिसाइल कोटा पंजाब ओपन मेरिट से एक अप्लाई करेंगे, सिंध रूरल से 2 लोग अप्लाई करेंगे। तो ये थी मुकम्मल वीडियो। आप जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है। इन ऑल केसेस एलिजिबिलिटी कैंडिडेट शैल बी डिटरमाइंड इन द कमीशन ऑफ पॉलिसी
बाय द डाउन जनरल इंस्ट्रक्शन डिस्प्लेड एट FPSC, यानी कि FPSC की वेबसाइट के ऊपर इनके तमाम इंस्ट्रक्शन हैं। आप पहले एडवाइस टू द सेट जनरल इंस्ट्रक्शन लाजमी पढ़ें अप्लाई करने से पहले, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का। ऑल कैंडिडेट मस्ट द सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन FPSC की वेबसाइट से। आप FPSC की वेबसाइट से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसका लिंक, ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक और एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से बआसानी आप डाउनलोड करके एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। नंबर 2 पे है कैंडिडेट में एडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली वंस विद इन अ क्लोजिंग ड्यू डेट, यानी कि एक दफ़ा आप जो है वो एडिट कर सकते हैं क्लोजिंग डेट से पहले। ऑर्डर टू क्लेरिफाई एनी एरर कमीशन ATC, कोई भी अगर आपको एरर हो तो आप जो है वो FPSC वालों से कांटेक्ट करें, इन्फॉर्मेशन क्लेम कर सकते हैं। एप्लीकेशन विल बी ट्रीट एज फाइनल, सब्सिक्वेंट क्लेम ऑफ द एक्सपीरियंस अर्लियर नॉट गिवन इन ऑनलाइन फॉर्म आर कंसिडर, ठीक है दोस्तों। मेन मालूमात मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है आपने उससे पहले अप्लाई कर लेना है, और इसके अंदर जो है वो चालान है 21 नवंबर 2022 लास्ट डेट है, उससे पहले आपने अप्लाई कर लेना है। और इसमें एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो है 16-17 स्केल की जो वैकेंसी है वो है 16 से 17 स्केल की वैकेंसी पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपने 300 का चालान भरना होगा। अगर आप 18 स्केल की वैकेंसी पे अप्लाई करेंगे तो आपने 750 का चालान भरना होगा। और अगर 19 की रेट की वैकेंसी पे अप्लाई करेंगे तो आपने 1200 का चालान भरना होगा। 20 ग्रेड की वैकेंसी पे अप्लाई करने के लिए 1500 रुपये का चालान जमा करना होगा। द फी में बी डिपॉजिट बिफोर क्लोजिंग डेट एट द नियर गवर्नमेंट ट्रेजरी ऑफ द ब्रांच ऑफ नेशनल बैंक, नेशनल बैंक की ब्रांच में आपने ये जमा करवाना होगा। इन द स्टेट ऑफ द अथोराइज कंसर्न बिजनेस एंड बी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अंदर, यानी कि ये जो है आपने जमा करवाना होगा। ये कोड है, मैं आपको चालान फार्म अभी डाउनलोड करके दिखा दूंगा, उसमें आप जो है बआसानी फिल करके उसमें आप जमा करवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है वो मैंने आपको बता दी है। शॉर्टलिस्ट क्राइटेरिया फॉर इंटरव्यू के लिए होगा, द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू एज पॉलिसी ऑफ कमीशन कंटेंट ऑफ पारा 16 पारा के तहत ये जो है वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। दोस्तों इसमें अप्लाई किस तरह करना है, ऑनलाइन चलते हैं अब ऑनलाइन प्रोसेस की तरफ। ये एडवर्टाइजमेंट की मैंने आपको मुकम्मल मालूमात दे दी, अब चलते हैं ऑनलाइन प्रोसेस की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसका चालान है, ठीक है। आपने ये फिल कर लेना है, बैंक नेम, बैंक कोड, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैंक, नेम ऑफ कैंडिडेट, CNIC नंबर, सारी चीज़ें आपने फिल कर लेनी है। और अपनी पोस्ट का नाम लिखना है कि किस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं और कितने का चालान उसका आ रहा है। मैंने फ़ीस आपको बता दी है, वो फ़ीस फिल करने के बाद आपने यहाँ पे डेट लिख देनी है, ठीक है। डेट लिखने के बाद आप जमा करवा दें। ये ऊपर आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इन्होंने, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, ट्रिपल डुप्लीकेट है, क्वार्टर डुप्लीकेट है, ठीक है। एक तो बैंक वाले आप ले लेंगे, आपसे ले लेंगे, फिर एक जो है वो चालान की कॉपी, आप एक कैंडिडेट कॉपी हो गई, एक FPSC कॉपी हो गई, एक हो गई ट्रेजरी कॉपी हो गई और एक बैंक की कॉपी हो गई। ये सारी चीज़ें मुकम्मल मालूमात इसमें लिखी हुई है। चालान का प्रिंट का भी लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप बआसानी वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लें। अब चलते हैं ऑनलाइन वेबसाइट की तरफ। तो दोस्तों आपने FPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद जो है टू अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हियर पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये है ऑनलाइन अप्लाई करने की वेबसाइट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की। हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आ चुके हैं। सबसे अहम चीज़ आपके लिए ये है कि इसमें टाइमर लगा हुआ है, ठीक है। आपने 10 मिनट में ये पेज जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। 10 मिनट से ज़्यादा टाइमिंग पे ये ऑटो रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट एडवाइस केयरफुली एडवर्टाइजमेंट जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपने जो है मुकम्मल ऑनलाइन अप्लाई करना है। कैंडिडेट शल फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन करेक्टली आपने फिल करनी है। सबसे पहले आपने अपनी जॉब को सिलेक्ट कर लेना है, CNIC नंबर लिखना है, डेट ऑफ डिपॉजिट बैंक स्लिप, डिपॉजिट बैंक चालान जो आपने जो डेट है वो यहाँ पे फिल कर लेनी है। उसके बाद आपने फ़ीस डिपॉजिट की कीमत यहाँ पे लिख लेनी है कि कितने का चालान पेड किया है, बैंक का नाम लिखना है, बैंक का कोड लिखना है, बैंक की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन लिखनी है, ठीक है। ये सारी फ़ीसें लिखी हुई हैं। ये तो हो गई आपकी चालान की मालूमात। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, जनरल, रीजन, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, सेंटर, कौन सा इंटरव्यू कहाँ हो करना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट करना है। क्वालिफिकेशन एज़ पर एडवर्टाइजमेंट, डू यू पोसेस द अबव क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वो सिलेक्ट करनी है आपने। इशुएंस ट्रांसमिशन आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने इंटर वेरिफिकेशन कोड, ये वाला जो वेरिफिकेशन कोड है ना, ये आपने दे देना है। ये देने के बाद आपने प्रोसीड टू स्टेप 2 पे जाना है, क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप जो है प्रोसीड स्टेप 2 पे क्लिक करेंगे तो जो है वो आपसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन मांगेगा। अप्लाई करते हुए आप तमाम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने सामने रखेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन होगी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन होगी, मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल नंबर आपसे मांगेगा। तमाम तरह अकाउंट बनाने के बाद आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है और आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने चालान को पेड कर लेना है। चालान पेड करने के बाद ही ऑनलाइन अप्लाई होगा, ये बात अपने जहन में रखिएगा।
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें, चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।